थे। तो जहां तक उनकी स्वास्थ्य के बारे में है, अभी 4 दिन पहले 3 दिन पहले जो नई प्राइम मिनिस्टर अभी अपॉइंट हुई, वो जाके क्वीन से मिली थी। क्वीन ने उनको उनसे मिला भी था और उनका काफी फोटोग्राफ्स वगैरह भी आया था। तो उसमें वो थोड़ा कमजोर लग रही थी। लेकिन लास्ट 2 दिन में जो पता चला है कि शायद उनको जो भी प्रॉब्लम रहा, वो मेडिकल प्रॉब्लम रहा, जिनके चलते डॉक्टर्स जो उनके पास थे, जो उनको देखभाल कर रहे थे, वो काफी चिंतित थे उसके बारे में। इसलिए सब उनका उम्र 96 था, 96 साल उम्र था, जो कि काफी ज्यादा उम्र होता है किसी के लिए भी। और वो बहुत ही एक्टिवली अपना सब काम करी थी लास्ट करीब करीब लास्ट 2-3 दिन से काफी एक्टिवली अपना एक्टिवली सब एंगेजमेंट अपना अटेंड करी थी। लेकिन ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि अगर किसी का भी उम्र अगर 96 हो तो उनके लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है। किसी भी तरह का छोटे से भी वायरल इन्फेक्शन, छोटे से भी इन्फेक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चलते या फ्लू के चलते। तो अभी ये जानकारी नहीं कि उनका लास्ट 2-3 दिन में स्वास्थ्य में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आया था। जी। डॉक्टर अजय, मैं एक और चीज़ समझना चाहती हूँ, आप लोगों के नज़रिए से समझना चाहती हूँ। आप लंदन में हैं और वहाँ पर आप लोगों की भावना को बखूबी समझ पाते होंगे। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो जानकारियाँ आएंगी आगे वो हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन क्या महत्व उनका आम लोगों के बीच, वो जो कभी नहीं मिल पाए लेकिन जो उनको बहुत चाहते थे, दूर से ही सही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और शायद इसलिए ये 70 सालों तक लगातार अपना कार्यकाल संभालती रहीं, और वो भी कभी कोई विवाद उनके नाम को लेकर के नहीं जुड़ा, उनकी शख्सियत पर कभी कोई इस प्रकार का दाग नहीं लगा। तो क्या महत्व रखती थी वो ब्रिटिश लोगों के लिए, या फिर 14 देश जिनकी वो राष्ट्राध्यक्ष हुआ करती थी उनके लिए? जी जी। तो जैसा आपको जानकारी हो कि वो कॉमनवेल्थ के हेड थी और अपना जो दायित्व था, उनका जो काम था, वो बहुत बखूबी बहुत अच्छे तरीके से अभी तक निभा रही थी। इतने उम्र होने के बावजूद वो सब फंक्शन में रहती थी, सब फंक्शंस में जाके जो भी यूके को रिप्रेजेंट करना था या कॉमनवेल्थ कंट्रीज को रिप्रेजेंट करना होता था, वो जाके रिप्रेजेंट करती थी। तो वो बहुत ही एक्टिव लाइफ लीड करी थी। एज के हिसाब से आप समझे कि कई सालों से अब वो काफी एक्टिव लाइफ लीड करी थी। और हर तरह से वो यूके को जैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोनार्की का जो एक कॉन्सेप्ट है यूके में, जो लोग को एक चाहत है क्वीन को लेकर, जो अपने मोनार्की को लेकर एक प्यार है, वो बहुत ही ज्यादा है। अभी हाल में भी 2-3 फंक्शन ऐसा हुआ था बकिंगम पैलेस के सामने, जहां हजारों में 50,000 से ऊपर लोग जाके वहां पे खड़े हुए थे क्वीन को सिर्फ एक झलक देखने के लिए, क्वीन की झलक देखने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि क्वीन को लेके काफी ज्यादा यहाँ पे लोगों में एक शोक का माहौल आ गया है। क्योंकि आज सुबह से चर्चा में था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और खास करके जब प्रिंस चार्ल्स और पूरी फैमिली जा रही थी क्वीन से मिलने के लिए, तो ये एक माहौल बन रहा था कि शायद उनकी तबीयत सीरियस है, शायद उनकी तबीयत काफी नासाज है। लेकिन अब एक बहुत ही खामोशी जैसा छा गया है पूरे कंट्री में, और काफी दुख का एक माहौल जो है वो देखा जा रहा है। चारों तरफ एक सन्नाटा सा छा गया है। बिल्कुल। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की है। ये भी बता दिया अपने दर्शकों को, उन्होंने कहा कि मैं उनकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। तो अपने अपने जो अपनी अपनी यादें रही हैं, उस लिहाज से आज जो उनको याद किया जा रहा है। संजीव त्रिवेदी लगातार हमारे साथ बने में न्यूज रूम से। एक बार फिर संजीव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और संजीव, ये आज का दिन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम लगातार जब कर्तव्य पथ की बात कर रहे थे तो किंग्स किंग जॉर्ज पंचम की लगातार बात हो रही थी, और ये संयोग कहिए कि उनके साथ क्वीन एलिजाबेथ का रिश्ता भी रहा है, शायद उनके छोटे बेटे की पत्नी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जरा ये लिंक बताइए, ये वाकई में संयोग होगा कि आज जब लगातार पूरे दिन भर भारत में भी बात होती रही, आज क्वीन एलिजाबेथ से जुड़ी भी खबर सामने आई? हाँ, और हमारे लिए संदर्भ तो जाहिर है दूसरा था, क्योंकि हम राजपथ से कर्तव्य पथ के कार्यक्रम में थे, और जाहिर है वहाँ पर हमें दास्ता के दिन याद थे। लेकिन जो कार्यक्रम हुआ था उसकी स्पिरिट जो है वो इस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण थी कि आखिरकार ग्रेट ब्रिटेन ने उस ट्रांजिशन को, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था, उसे स्वीकारा था, और ब्रिटिश एम्पायर एक कॉमनवेल्थ में तब्दील हो गया था। और वो कॉमनवेल्थ जिसकी महारानी आज क्वीन एलिजाबेथ
हैं थी, आज उनका स्वर्गवास हुआ। तो इस चेंज को स्वीकार करना अपने आप में किस ग्रेसफुली तरह से स्वीकार किया जाता है, उसकी एक मिसाल थी क्वीन एलिजाबेथ। क्योंकि देखिए ये सारा बदलाव जो हुआ है वो क्वीन एलिजाबेथ II के दौरान ही हुआ है। और कल्पना कीजिए कि उन्होंने कैसी दुनिया देखी होगी कि उन्होंने विंस्टन चर्चिल को शपथ दिलाया। विंस्टन चर्चिल 1874 में पैदा हुए थे और उन्हें वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। 1874 में पैदा होने वाले व्यक्ति को उन्होंने शपथ दिलाई थी। और उसके बाद लिज ट्रस को उन्होंने शपथ दिलाई, जो विंस्टन चर्चिल के 101 साल बाद पैदा हुई हैं। तो आप सोचिए कि कितना फासला और कैसे कैसे युग उन्होंने देखे इन 70 वर्षों में जो उन्होंने थ्रोन पर बिताए। और वो जो उनका ग्रेस था, वो जो एक बदलाव था, ब्रिटेन उतना मजबूत नहीं रह गया वर्ल्ड वॉर II के बाद, और एक एक करके जो देश थे वो चलते चले गए। जो औपनिवेशिक उनका एक अंपायर था वो कमज़ोर होता चला गया। और आज की तारीख में ग्रेट ब्रिटेन ज़ाहिर है कि नहीं है, लेकिन जो ग्रेस उनका था वो काबिल तारीफ था। और शायद यही वजह थी कि तमाम दुनिया के देशों में अबॉलिश किया गया मोनार्की को, लेकिन इंग्लैंड में नहीं किया गया। और ये क्वीन का जो अपना चरित्र था, जो उनकी अपनी एक कद्दावर व्यक्तित्व थी, ये उसी की वजह से था। उनके 4 बच्चे, जिसमें कि सबसे बड़े प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि अब किंग चार्ल्स हैं। और तमाम कंट्रोवर्सी उनकी ज़िंदगी से जुड़ी रही, लेकिन बहुत ही संजीदा तरीके से चीज़ों को ले जाती हुई। और आपको याद होगा जब कैमिला पार्कर बाउल्स को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई और प्रिंसेस डायना के जाने के बाद ये उनके शादी, और उसके बाद ये सवाल उठा कि क्वीन एलिजाबेथ के जाने के बाद अगर प्रिंस चार्ल्स किंग होते हैं तो फिर कैमिला पार्कर बाउल्स, जो कि एक कॉमनर है, वो कैसे क्वीन हो सकती हैं। और ऐसा तो हुआ ही नहीं है रॉयल फैमिली में। तो क्वीन ने ही रास्ता निकाला और उनको क्वीन कंसॉर्ट ये उपाधि दी गई और कहा गया कि ये यही रहेंगी, क्वीन कंसॉर्ट कहलाएंगी, लेकिन ये रहेंगी। और आप ये सोचिए कि जब प्रिंस हैरी ने एक रॉयल ब्लड तो नहीं, उसके अलावा जो नॉन वाइट हैं उनसे शादी कर ली, मॉर्गन मैकेल, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। तो एक बहुत ही समझदार और बदलते वक्त के साथ अपने आप को बदलने वाली एक कुशल प्रशासक के तौर पर क्वीन सामने आई थी। और उन्होंने रॉयल फैमिली में जितने भी चैलेंजेस आए, चाहे वो प्रिंस चार्ल्स से जुड़े हुए हों, जैसा कि हमने अभी बताया प्रिंस हैरी से जुड़े हुए हों, ये तमाम चैलेंजेस को किस तरह से सबलाइम कर और रॉयल्टी को कायम रखा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इमोशनली जुड़े हुए वहाँ के लोग उनसे थे, जिस कारण से आज आप देख रही हैं कि बालमोरल कैसल के बाहर इतने लोग जमा होने शुरू हो गए हैं। और कहा यही जा रहा है, जो ताज़ा जानकारी है, कि किंग चार्ल्स और क्वीन कंसॉर्ट कैमिला पार्कर बाउल्स आज वहीं रहेंगे, कल फिर वो लौटेंगे बकिंघम पैलेस। और अभी के बाद से उनके फ्यूनरल की, जो शाही फ्यूनरल होने जा रहा है, उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। जी ठीक है डॉक्टर रजय, मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाहती हूँ, मतलब क्योंकि इंसान है, वो चाहे बहुत ख़ास पोजीशन पे रहा हो, चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, वो अपनी लाइफ को कैसे डील करता है, अपने खान पान को कैसे रखता है, अपने जीवन की दिनचर्या को कैसे रखता है, ये तमाम चीज़ें उसका जीवन कितना लंबा चलेगा डिसाइड करती हैं। और जिस तरीके से जो हेल्दी लाइफ रही एलिजाबेथ द्वितीय की, ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उन्होंने शायद एक बहुत हेल्दी लाइफ जी, बहुत संयमित हर चीज़ को लेकर के। और तभी 96 साल की उम्र तक अगर किसी महिला की बात की जाए तो वो इतनी ज़्यादा सजग रही, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रही, निर्वहन करती रही, उनका लोगों के बीच जाती रही, उनका प्यार पाती रही। ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बहुत ही आइडियल लाइफ उन्होंने जी होगी। यहाँ बिल्कुल एक संतुलित जीवन जीने का जो तरीका है। हाँ जी डॉक्टर अजय जी। हाँ नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बताया कि आप समझें कि अब तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च स्टडी आ गए हैं कि आपका अपना लाइफस्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को कैसे डील करते हैं। और इसके लिए बहुत बड़ी मिसाल बन गई है वो, चूंकि आप समझें कि 96 की उम्र तक एक एक्टिव लाइफ लीड खाली नहीं करना,
पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन करना, यूके का नाम रोशन करना, कॉमनवेल्थ को मैं रोक लीड रही हूँ करना, सर, लेज हर ट्रस इस फंक्शन में वक्त कुछ प्रेजेंट कह रही करना, है, उनको सुन लेते हैं फिर आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से कि बहुत ही बड़ा